Assalamu alaikum everyone, welcome back to another video. So today we're starting off with pressure. Pressure was a very technical chapter as of last year. उसके अंदर काफ़ी चीज़ें थी. We had Pascal principle, we have hydraulic press, उसका एक formula था piston वाला, and we had mercury manometer जो U shaped होता था, जो इस तरह का हमारे पास U shaped सी चीज़ थी, वो हमारा निकल चुका है. ठीक है, तो हमारे पास काफ़ी टेक्निकलिटीज़ निकल चुकी हैं. अब हमारे पास सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने वाली चीज़ें हैं और याद करने वाली चीज़ें हैं, और हमारे पास बेसिकली फार्मूलाज वगैरह बहुत कम रह गए हैं अब. सो लेट्स स्टार्ट ऑफ. प्रेशर होता क्या है? हमने कहा प्रेशर इज़ फोर्स पर यूनिट एरिया. मतलब जब एक बॉडी पे फोर्स लगे और वो पर यूनिट एरिया फोर्स एक्सर्ट करे तो उसको हम लोग कहते हैं प्रेशर. प्रेशर का फार्मूला क्या होता है? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया, एंड प्रेशर का ऐसा यूनिट होता है पास्कल्स. फोर्स ओवर एरिया, फोर्स हमारा न्यूटन है, एरिया हमारा मीटर स्क्वायर में है, तो 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन ओवर 1 मीटर स्क्वायर. यहाँ से हम लोग अपने पास्कल को डिफाइन कर सकते हैं. थ्रू आउट द जनरल फिजिक्स मैंने न्यूटन का सिखाया, जाउल का सिखाया, किस तरह किसी यूनिट को डिफाइन कर सकते हैं फ्रॉम इट्स रिलेशन. नाउ वी हैव फैक्टर्स ऑन विच प्रेशर डिपेंड्स. अब यहीं से भी देख सकते हैं डायरेक्टली दैट प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स ओवर एरिया. जब हम लोग फोर्स इंक्रीज करेंगे प्रेशर इंक्रीज करेंगे. जब फोर्स इंक्रीज होगा प्रेशर इंक्रीज होगा. जब एरिया डिक्रीज होगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा. एरिया इंक्रीज होगा प्रेशर डिक्रीज होगा. इनवर्स रिलेशन विद एरिया एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद फोर्स. तो सबसे पहले है लार्जर द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, larger the pressure. Greater the weight of an object, larger the pressure, directly proportional to force is pressure. Second है area in contact with the object. The greater the area in contact with the object, less the pressure. मतलब कि pressure is inversely proportional to area. इसकी कुछ examples हैं. बेसिक रियल लाइफ एग्जांपल्स मैंने सारी लिखी हैं इधर. फॉर एग्जांपल, हम एक सिंगल ब्रिक को रखें टेबल के ऊपर और उसके ऊपर एक और ब्रिक रख दें, इसके ऊपर एक और ब्रिक रखते हैं, तो होगा क्या? प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि फोर्स या वेट इंक्रीज हो रहे थे. देखें, एक टेबल है, उसके ऊपर एक ब्रिक रखी, उसके ऊपर एक और ब्रिक रखी, तो होगा क्या? प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि फोर्स इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, या वेट ज़्यादा लग रहा है टेबल पे. जब फोर्स ज़्यादा लग रहा है टेबल पे, वेट ज़्यादा लग रहा है, तो प्रेशर ज़्यादा हो रहा है. सेकेंडली, अब ये सिनेरियो है, ये ज़रा सुने. हुआ क्या है? हम कहते हैं एक वर्टिकल ब्रिक है जो टेबल पे रखा हुआ है, तो उस वर्टिकल ब्रिक will exert more pressure on the table than वो brick जो horizontally रखी गई है. Vertically brick will produce more pressure than brick which is placed horizontally on a table because there is less area in contact with the table in vertical position. तो जितना कम area in contact होगा उतना ज़्यादा pressure होगा. So इधर अच्छी फिगर भी है, मेरी ड्राइंग थोड़ी गंदी है, आप इधर देख लें कि हो क्या रहा है. कि जी वेट है वर्टिकल, जब वर्टिकल ब्लॉक होगा तो हमारे पास एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम हो जाएगा. सिमिलरली हॉरिजॉन्टल होगा, ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल होगा तो एरिया कम होगा और प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा. ये हमारे पास वर्टिकल है तो इसके अंदर एरिया कम है इन कॉन्टैक्ट, तो हेंस हमारा प्रेशर ज़्यादा है. सेम फोर्स है, डिफरेंट एरिया एंड डिफरेंट प्रेशर है. ठीक है. देन वी हैव अनदर इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल, बहुत बेसिक एग्जाम्पल है समझने के लिए. कि हमने कहा फॉर एग्जांपल एक लड़की है, दो लड़के हैं. ठीक है, दो लड़कियां हैं, उनमें से एक ने जो है, दो लड़कियां उनमें से एक ने हील पहनी हुई है और एक ने फ्लैट शूज पहने हुए हैं. तो हील वाले ने प्रेशर ज़्यादा एक्सर्ट किया ऑन द ग्राउंड बिकॉज एरिया इन कॉन्टैक्ट कम है. फ्लैट वाले का प्रेशर कम है बिकॉज एरिया इन कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड या फ्लोर ज़्यादा है. सो a girl wearing heel shoes exerts more pressure than girl wearing flat shoes because area in contact with heel shoes is less. ठीक है, area in contact with heel shoes is less. I hope it's clear. बहुत सिंपल सी एग्जांपल है, लेकिन अगर इन सारी एग्जांपल से भी समझ नहीं आई तो एक मिनट इसको रिप्लेस कर लो. अच्छा, एक और एग्जांपल मैं समझा देता हूँ, बहुत बेसिक सी. फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री के टर्म्स में समझा देता हूँ. फॉर एग्जांपल देखें, ये एक बॉक्स है, इसके अंदर पार्टिकल्स हैं. ठीक है, इसके अंदर पार्टिकल्स हैं बहुत सारे, राइट. अब ये बॉक्स है, इसके अंदर पार्टिकल्स है, राइट. अब फॉर एग्जांपल इस बॉक्स का इस पार्टिकल्स की कोलिजन से 10 पास्कल्स प्रेशर
10 पास्कल्स प्रेशर, हमारा 10 पास्कल्स प्रेशर प्रोड्यूस हो रहा है। हमने इन्हीं सेम पार्टिकल्स को एक छोटे कंटेनर में रख दिया, तो वो क्या करेंगे, उनकी कोलिशंस जो हैं वो ज़्यादा हो जाएंगी, उनकी कोलिशंस ज़्यादा हो जाएंगी, और ज़्यादा फोर्स पर यूनिट एरिया एक्सर्ट करेंगे ऑन दी वॉल्स ऑफ कंटेनर, हेंस इधर प्रेशर हमारे पास 100 पास्कल्स आ जाएगा। तो शो क्या कराना चाह रहा है, शो कराना चाह रहा हूँ कि जब एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, और जब एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा, क्योंकि कोलिजन ज़्यादा होंगी। ठीक है, ये हमारे पास आ गया प्रेशर इन आर सॉलिड्स, क्या है प्रेशर इन सॉलिड्स हो गया। देन वी हैव प्रेशर इन लिक्विड्स। हमने कहा लिक्विड्स के अंदर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड जो है वो डिफाइन हम करते हैं बाय द रिलेशन रो जी एच। प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच, वेयर रो इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, G is equal to gravitational field strength, and H is equal to depth of the liquid. So P is equal to pressure of the liquid, rho is equal to density, G is equal to gravitational field strength, and H is equal to depth of the liquid. अब इनका रिलेशन क्या है, that greater the depth the greater the liquid pressure, जितना ज़्यादा डेप्थ होगा लिक्विड का उतनी ज़्यादा लिक्विड प्रेशर होगा। मतलब कि pressure is directly proportional to depth. Secondly, when pressure increases and the pressure, हमने कहा secondly our pressure increases when density of a liquid increases at given depth, hence हम कह सकते हैं pressure is directly proportional to density as well. And thirdly, pressure of the liquid increases with increase of gravitational field strength. तो हम क्या कह सकते हैं कंक्लूजन में, that pressure is directly proportional to rho gh, which means that pressure is directly proportional to density, directly proportional to gravity and directly proportional to depth. तो इसका अब इसका फॉर एग्जांपल ये देखें, एक फिगर है जिसके अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल ये थिन वॉल है हमारे पास, तो इधर लो प्रेशर है, और ये थिक वॉल है तो इधर हाई प्रेशर है। ठीक है, इधर हाई प्रेशर है। तो ये हम लोग ने बेसिकली सारी इसकी प्रेशर ऑफ लिक्विड्स के अंदर 3 रिलेशंस हैं, और वो सारे रिलेशंस जो हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू वन अनदर। फार्मूला क्या है, प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच, वेयर रो इज डेंसिटी, जी इज ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एंड एच इज डेप्थ। आखिरी चीज है हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, that pressure exerted due to the collision of air molecules present in the atmosphere is known as atmospheric pressure। ठीक है, और हमने कहा ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो डिक्रीज होता है विद हाइट, सो एज हाइट इंक्रीजेस concentration of air molecule decreases, so less collision occurs and atmospheric pressure decreases. अब इसकी एग्जांपल क्या है कि फॉर एग्जांपल आप लोग नॉर्दर्न एरिया में जाओ और आपने फॉर एग्जांपल लेज का पैकेट है आपके पास, चिप्स हैं, राइट, चिप्स हैं, लेज का पैकेट है, तो जब नॉर्थ एरिया में आपने परचेज किया तो आप देखो कि उसकी वो बहुत ना मतलब फूला हुआ होगा, लाइक वो उसके अंदर बहुत गैस होगी, बहुत लाइक फूला हुआ होगा, राइट। लेकिन जब आप वापस आओगे, अब वापस जैसी आप वापस लेट्स सपोज आप मरी गए हुए हो और आप इस्लामाबाद वापस आ रहे हो, तो आप देखोगे कि वो लेस जो है वो वापस अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा, ताकि वो बिल्कुल क्रश सा भी हो जाएगा। सिमिलरली आप वाटर बॉटल लेके जाओ नॉर्दर्न एरिया पे, सील करो तो बिल्कुल बिल्कुल परफेक्टली फाइन होगी, एक्सपैंडेड होगी, और जैसी वो हाइट हम लोग नीचे आ रहे होंगे, इस्लामाबाद पहुंच गए, तो हमने देखा कि वो बॉटल क्रश होगी। तो इसकी एक एग्जांपल है, मैं अभी इस तरह शायद समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन जब आप विजुअलाइज करेंगे सो इट विल बी मच बेटर। सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक बॉटल है which is sealed at 14,000 feet on top of any northern area, top मतलब 14,000 feet हाइट ज़्यादा है, बेसिकली रिलेशन शो कर रहा है। प्लास्टिक बॉटल है, सील्ड है एट हाइट, तो हमने क्या किया दैट इट इज क्रश्ड बाय द इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब 9,000 फीट में हम लोग ने देखा, जब 9,000 फीट है तो हमने देखा कि थोड़ी सी क्रश हुई है, एंड एट 1,000 फीट ये कंप्लीटली क्रश हो गई है। क्यों हुआ, क्योंकि इट इज ब्रॉट डाउन टुवर्ड सी लेवल, मतलब कि इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, एटीपी जो इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो इंक्रीज हो रहा है, इसकी हाइट कम हो रही है, तो वो क्रश हो गया क्योंकि कोलिजन हमारी ज्यादा हो गई है। सो ये बेसिकली व्हाट आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन, आई होप इट इज clear. Okay, then we have that the value of atmospheric pressure is approximately 100,000 pascals. This is also known as 1 atmospheric or 1 bar. तो अगर एग्जामिनर ने 1 atmospheric मेंशन कर लिया या 1 bar मेंशन कर लिया, so आपको पता होना चाहिए 100,000 pascal है। वैसे हमेशा 100,000 pascal ही देता है, लेकिन ये वैल्यू याद रखना जरूरी है, क्योंकि अक्सर एग्जामिनर पूछता है कि जी
पहले पार्ट में प्रेशर ढूंढो, प्रेशर हमने ढूंढ लिया वेदर बाय रो जी एच और वेदर बाय फोर्स पर यूनिट एरिया। उसके बाद वो कहते हैं फाइंड द टोटल प्रेशर, तो टोटल प्रेशर के अंदर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड कर देते हैं, कभी उसने दे दी होती है वैल्यू, कभी नहीं देता, तो ये याद होनी ज़रूरी है। आखिरी चीज़ हमारे पास, आखिरी कुछ चीज़ें रह गई हैं, वो है मर्करी बैरोमीटर। मर्करी बैरोमीटर क्या होता है? इट इज़ एन apparatus यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इसकी कंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट है, कंस्ट्रक्शन समझें। पहले आप एक मिनट, पहले आप एक और फिगर देख लें और फिर आपको कंस्ट्रक्शन समझने में ईजी होगा। हो क्या रहा है कि जी आप लोग देख सकते हो एक ग्लास ट्यूब है, एक ग्लास ट्यूब है, अपसाइड डाउन ग्लास ट्यूब है, उसके अंदर मरकरी फेल हुआ हुआ है, नीचे सारा मरकरी है, ठीक है, और हमने इसमें हाइट की कुछ मेंशन हुआ हुआ है। अब वो क्या है अभी हम लोग को पता चल जाएगा। हो क्या रहा है कि कंस्ट्रक्शन क्या है, that a barometer consists of a thick walled glass tube 1 meter long closed at one end. It is fully filled with mercury. The open end is placed downwards in a mercury reservoir and the mercury drops about 76 centimeter. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए एग्जामिनर एक ही क्वेश्चन इससे पूछता है, कंस्ट्रक्शन पूछे ना पूछे, एक उसका जो फेवरेट क्वेश्चन है ना वो ये है कि वो क्या करता है, बल्कि ये हो जाए मैं फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ, रुकिए आखिरी पॉइंट पढ़ लें फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आखिरी पॉइंट है दैट द हाइट ऑफ द मर्करी कॉलम फॉल्स इज मेजर्ड एंड देन द फार्मूला P is equal to rho g h is applied to calculate the atmospheric pressure which is approximately 100,000 pascal। अब मैं इसका समझाना क्या चाह रहा था कि फॉर एग्जांपल इधर देखें, एग्जामिनर को कौन सा क्वेश्चन बड़ा पसंद है, एग्जामिनर क्या कहता है, वो कहता है कि जी ABCD आप बताएं कौन सा ठीक है। वो कहेगा जी एक A है, ये हाइट है, मुझे पता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, एक A हाइट है, एक ये जो दी हुई है ये B हाइट है, similarly this is C till here, this is C and then this is our D। आपने बताना है कौन सा ठीक है, so you have to choose that B। क्यों? where height is 76 centimeter or 760 mm at 0 degree corresponds to 1 atm pressure। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। so इसके अंदर मर्करी बैरोमीटर के अंदर हो क्या रहा है, एक ग्लास ट्यूब है 1 मीटर लॉन्ग, अपसाइड डाउन उसको प्लेस किया हुआ है, मर्करी फिल्ड है, हाइट हमने ढूंढनी है और जो हाइट होगा वहां से हम लोग अपना उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइट। आखिरी चीज है इस चैप्टर की जो इंपॉर्टेंट है वो ये है दैट द हाइट ऑफ द लिक्विड कैन बी चेंज्ड by first replacing the given liquid with another liquid of different density एंड सेकेंडली चेंजिंग इधर गैस प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो कभी भी एग्जामिनर ऐसा सिनेरियो देते हैं जिधर हमने डेप्थ को चेंज करना है, तो डेप्थ हम किस तरह चेंज कर सकते हैं, एक बाय रिप्लेसिंग द गिवन लिक्विड विद अनदर एट ऑफ डिफरेंट डेंसिटी। तो वाटर की डेंसिटी हमें याद होनी चाहिए होती है, वो 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है। तो वाटर की डेंसिटी याद है, तो फॉर एग्जांपल ऑयल है तो हम लोग वाटर रिप्लेस कर सकते हैं। तो और अक्सर एग्जामिनर ने क्वेश्चन में दिया भी होता है, तो आप लोगों को सिर्फ ये रिलेशन याद होना चाहिए दैट हाइट ऑफ द लिक्विड कैन बी चेंज नंबर 1 बाय रिप्लेसिंग द गिवन लिक्विड विद अनदर ऑफ डिफरेंट डेंसिटी और सेकंड चेंजिंग इधर गैस प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर।